अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो है कंट्रोल कीज़। कंट्रोल कीज़ अल्फ़ाबेट्स के अलावा भी यूज़ होती हैं, तो आज हम देखेंगे कौन कौन सी कीज़ हैं जो हम अल्फ़ाबेट्स के अलावा यूज़ करते हैं और उनका फंक्शन जो है वो एमएस ऑफिस में कैसे वर्केबल है। एमएस ऑफिस में ये वो कंट्रोल कीज़ हैं जो अल्फ़ाबेट्स के अलावा यूज़ होंगी, तो हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे और बटन के साथ भी शो कराऊंगी इम्प्लीमेंट करते हुए कि कौन सा फंक्शन कौन सी की से हो रहा है। ठीक है, मैं की भी प्रेस करती हूँ, साथ में जाऊंगी और आपको उसका फंक्शन भी दिखा दूंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो पहली की करेंगे वो होगा कंट्रोल ESC। ये एक बटन है हमारे कंप्यूटर में सबसे लेफ्ट कॉर्नर में सबसे पहला बटन। ये मेन्यू को ओपन करता है, स्टार्ट मेन्यू जो होता है वो ओपन कर देता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रेस करूँगी आपके सामने और देखेंगे कौन सी बार ओपन होती है। ठीक है, कंट्रोल देन मैंने वो बटन प्रेस किया तो यहाँ पर बार ओपन हुआ जो स्टार्ट मेन्यू में ओपन होता है। ठीक है, क्लियर? होप सो कि ये फर्स्ट की का इम्प्लीमेंट आपको समझ आ गया होगा और इसका फंक्शन भी पता चल गया होगा कि फंक्शन क्या हुआ। ठीक है, आप कंट्रोल और उसके साथ टैब वाला बटन दबाएंगे तो मूव करेंगे जितने भी हमारे पास टैब या और जो भी फंक्शंस ओपन होंगे उन सब के दरमियान में। ठीक है, तो ये आप देखते हैं। इसके बाद मैं आपको बटन्स पर इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगी और साथ में बताऊंगी भी सही कि कौन सा फंक्शन इम्प्लीमेंट हुआ इस की को। ठीक है, अब हम जाते हैं क्रोम पर और देखते हैं कि कंट्रोल टैब से इसका इम्प्लीमेंट कैसे होता है। कंट्रोल टैब में प्रेस करी तो मेरे साथ ये जितने भी टैब्स हैं उनमें मैं शिफ्ट करती चली जा रही हूँ। ठीक है, ये क्लियर हो गया और मैं कंट्रोल W करके मैंने इसे बंद कर दिया। कंट्रोल W करूँगी तो एक टैब बंद होगा एक टाइम पर, तो मैंने 3 से 4 दफ़ा प्रेस किया तब वो बंद हुआ। ठीक है, नेक्स्ट की हमारे पास आ जाती है कंट्रोल शिफ्ट एंड ड्रैग। ये तीनों चीज़ें एक साथ इम्प्लीमेंट होंगी तो शॉर्टकट क्रिएट होगा, चाहे वो हम डेस्कटॉप पर किसी भी ऐप का करना चाहें या किसी भी वर्ड्स का भी करना चाहें तो वो भी साथ में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आपके सामने प्रेस कर रही हूँ और साथ में ड्रैग कर रही हूँ। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया और मैंने वहाँ पर ड्रैग करके इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको एक और दफ़ा करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने इसी तरह करके दिखा दिया आपको फंक्शन। होप सो ये भी क्लियर होगा। अब मैं इसे कंट्रोल जी करके वापस कर चुकी हूँ सारे फंक्शन को, सेम उस फॉन्ट में सेम उसमें ले आई हूँ जैसे मेरा डॉक्यूमेंट था। अब नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी की है? हमारे पास नेक्स्ट की भी कंट्रोल ड्रैग है, यानी कंट्रोल के साथ अगर मैं ड्रैग करूँगी तो डाटा को कॉपी भी कर देगा और पेस्ट भी कर देगा। ठीक है, और शॉर्टकट क्रिएट करते हैं हम ऊपर वाली की से। ठीक है, नेक्स्ट देखें यहाँ पर इम्प्लीमेंट करती हूँ कंट्रोल ड्रैग, तो ये यहाँ पर कॉपी होके भी पेस्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे हम। नेक्स्ट की हमारे पास क्या है? कंट्रोल होम। कंट्रोल होम, ठीक है, कंट्रोल होम से यानी हम अगर कंट्रोल वाला बटन और होम वाला बटन प्रेस करेंगे तो डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पर हमारा कर्सर चला जाएगा। तो अब हम कीज़ को देखते हैं, कीज़ के साथ प्रेस करते हैं कंट्रोल एंड होम। देखें डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में चला गया कर्सर मेरा। ठीक है, अब वापस मैं इसे की पे आती हूँ, पे करते हैं, फिर देखते हैं अब इसका क्या होता है। होम पे जाएंगे, चला जाता है मेरा कर्सर इसको प्रेस करने पर। ठीक है, नेक्स्ट की हमारे पास है कंट्रोल एंड, यानी कंट्रोल वाला बटन और एंड वाला बटन, ये दोनों यूज़ करेंगे तो वो हमें डॉक्यूमेंट के एंड पे ले जाएगा। अब देखें यहाँ पर बटन्स के साथ इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कंट्रोल एंड, ये एंड पे ले गया डॉक्यूमेंट के। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट दोबारा मैंने प्रेस किया तब भी यही हुआ। होम प्रेस कर रही हूँ तो वो सबसे ऊपर यानी डॉक्यूमेंट के स्टार्ट पे लेके जा रहा है और एंड प्रेस कर रही हूँ तो वो एंड पर लेकर जा रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट की हमारे पास है कंट्रोल प्लस राइट एरो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, अगर मैं इसे इम्प्लीमेंट करूँगी तो नेक्स्ट वर्ड पे कैसे जाएगा देखते हैं। कंट्रोल एंड नेक्स्ट, ये देखें नेक्स्ट वर्ड, ओके। होप सो ये क्लियर होगा। तो अब नेक्स्ट पे जाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट कर्सर यानी राइट एरो। अब देखते हैं ये क्या इम्प्लीमेंट करेगा। कंट्रोल शिफ्ट एंड एरो, सिलेक्ट वर्ड करेगा और एरो को अगर मैं प्रेस करती जाऊंगी वो फर्दर सिलेक्ट करता चला जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे बटन्स के साथ कैसे इम्प्लीमेंट होता है ये, ठीक है। मैं यहाँ पे करती चली जा रही हूँ तो वो नेक्स्ट होता चला जा रहा है सिलेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोल ऑल्ट डेल, यानी डिलीट का बटन दबाएंगे, विंडो का बटन दबाएंगे तो सेम वर्क करेगा। स्लैश का मतलब है या तो वो बटन या तो वो बटन। अब मैं यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दूँगी कंट्रोल ऑल्ट एंड डेल, तो हमारे पास यहाँ पर टास्क मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। चलिए हम जाते हैं हम बटन्स की तरफ और इम्प्लीमेंट करते हैं कि ये किस तरह इम्प्लीमेंट होके शो होगा, यानी फंक्शन कैसे अप्लाई होगा। कंट्रोल ऑल्ट देन हमने यहाँ पर डेल का बटन ढूंढना है तो मैंने अप्लाई कर दिए ये तीनों, ठीक है। हमारे पास क्या शो होता है देखते हैं, दोबारा इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। वो मुझे लगता है जी वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, वो इसलिए क्योंकि वो शट डाउन का की था। मैं इसको यानी इस वीडियो के एंड में शो करवा दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल एफ, यहाँ पर फंक्शन की नहीं है तो वो आपको शो नहीं होगी, तो मैं प्रेस करती हूँ कंट्रोल और F4, तो ये इस डॉक्यूमेंट को यानी अगर मैंने कोई चेंजिंग किया तो वो सेव करके क्लोज कर देगा। फिर आ जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट ए, तो हमारे ये सारे वर्ड्स को कैपिटल कर देगा। अब देखते हैं कैसे करते हैं। कंट्रोल प्लस, मैं इसको वो सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद इम्प्लीमेंट करूँगी तो ये सारे वर्ड्स को इसने कैपिटल कर दिया कंट्रोल शिफ्ट ए से, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट ए। हम नेक्स्ट पे आते हैं कंट्रोल शिफ्ट ओ। कंट्रोल शिफ्ट ओ जो है वो ओपन करेगा आउट बॉक्स को। अब देखते हैं बटन्स को इम्प्लीमेंट करके कि ये कैसे और कौन सा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट एफ जो है वो हमारे फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा, तो हम उसके थ्रू अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब बटन्स का इम्प्लीमेंट देखते हैं और क्या ये वर्क करेगा या नहीं। कंट्रोल शिफ्ट एंड एफ, ठीक है। ये फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसे हम कर देते हैं बंद और जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट की हमारे पास है कंट्रोल शिफ्ट एंड देन राइट एरो, ठीक है। इंक्रीज करेगा फ़ॉन्ट को 1%, यानी एक और अगर ये 12 है तो वो 13 हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड राइट एरो, ठीक है। एरो की जगह पे हम इसे भी इस बटन को भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों में शेप सेम है तो वो कन्फ्यूजन सबको हो सकती है, तो मैं यहाँ पर इसलिए बटन को शो करवा रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल +1, तो ये भी इसी तरह इंक्रीज करेगा फ़ॉन्ट को, ठीक है। यहाँ पर मेरा अभी ऐप रिकॉर्ड कर रहा है तो उसका फंक्शन भी सेम है, तो होप सो कि ये फ़ॉन्ट को इंक्रीज नहीं करेगा। ये आप लोगों के पास सबके पास अगर मैं ये रिकॉर्ड ना कर रही होती तो ये कर देता है इंक्रीज। मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा इसको, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एंड लेस, यानी लेस देन वाला जो मार्क होता है वो भी यूज़ हो रहा है, लेस देन एंड वो देन अदर जो होता है दूसरा ऑप्शन वो भी ध्यान में नहीं आ रहा तो इग्नोर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल प्लस ब्रैकेट। ब्रैकेट जो होता है
वो भी डिक्रीज करता है फॉन्ट को। अगर लेफ्ट होगा तो वो डिक्रीज करेगा और राइट वाला होगा तो वो इंक्रीज करेगा फॉन्ट को। पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। ठीक है, देखें अब ये इसको मैं इंक्रीज भी करती हूँ साथ साथ में। होप सो ये दोनों आपको क्लियर हो गए होंगे। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड स्टैटिक। कंट्रोल शिफ्ट स्टैटिक जो होता है वो हमारे पास यानी जो हमारे स्पेस होता है, एक्स्ट्रा स्पेस उसको शो कराएगा कि प्रिंटिंग में जो स्पेस नहीं शो होती। ठीक है, देखें यहाँ पर जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो इस बार के थ्रू शो हो गई है। अब मैं इसको दोबारा प्रेस करूँगी तो ये सब गायब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम नेक्स्ट की पर, कंट्रोल प्लस डेल। ठीक है, डेल ये वर्ड यानी राइट हैंड पे जो हमारा वर्ड होगा वो डिलीट करेगा। ठीक है, और बैक स्पेस से जो हमारा पिछला वर्ड होगा उसको डिलीट करता है। ठीक है, अभी कंट्रोल डेल करते हैं तो अब बटन्स का इम्प्लीमेंट देखते हैं ताकि हमें फंक्शन क्लियर हो जाए। तो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते चले जाते हैं। तो मुझे कर्सर को जो है वर्ड्स के सेंटर में रखना पड़ेगा ताकि डिफरेंस को दिखा सकूँ। ठीक है, पहले मैं आपको दिखाई थी ये लास्ट में अगर मैं रखती हूँ तो कैसा होगा, फ्रंट पे रखूँगी तो कर्सर कैसे इम्प्लीमेंट करेगा कि नहीं करेगा। अब मैं वर्ड्स के दरमियान में जाती हूँ तब आप देखेंगे ये इम्प्लीमेंट करती है कि या नहीं करती है कंट्रोल डेल। ठीक है, मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ डेल प्रेस करती जाऊँगी और आप देखते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोल बैक स्पेस। तो ये लेफ्ट हैंड पे जो वर्ड्स होंगे उनको डिलीट करेगा। अब यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं, कंट्रोल एंड बैक स्पेस मैं वर्ड्स के दरमियान में रखती हूँ कर्सर को और डिलीट कर बैक स्पेस के साथ। ठीक है, ये डिलीट हो गया। और जो डेल वाला बटन है वो यहाँ यानी राइट साइड पे जो वर्ड होगा उसको डिलीट कर देगा। वर्ड यानी लाइक वर्ड अब इसने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो इन दोनों का क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब मैं कंट्रोल जी करके वापस ले आऊँगी सारे डाटा को। ओके, देन नेक्स्ट की पर जाएंगे। नेक्स्ट की हमारे पास है कंट्रोल प्लस स्पेस, यानी हमारे डिफ़ॉल्टर जो फॉन्ट होगा ये उसमें शिफ्ट कर देगा सिलेक्टेड वर्ड्स को। ठीक है, ये देखें अब मैं यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पर आपको दिखाती हूँ ये कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ प्रेस किया आपके सामने तो वो डिफ़ॉल्टर फॉन्ट में चला गया। ओके, ये भी सेम उसी डिफ़ॉल्टर यानी जो MS वर्ड का है वो कैलबरी बॉडी 11 है तो वो उस फॉन्ट में चला गया। अब मैं इसको वापस बंद कर देती हूँ और कंट्रोल जी करके इसे नॉर्मलाइज कर लेती हूँ अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट की हमारे पास है कंट्रोल 1 जो हमारे पास लाइन स्पेस होता है उसमें भी डिफरेंस लाता है। यानी अगर हमारे पास पैराग्राफ है तो उसमें लाइन स्पेस कर देगा सिंगल, यानी 1 स्पेस होगी लाइंस के दरमियान में। ठीक है, और अगर हम कंट्रोल 2 प्रेस करते हैं वो डबल स्पेस क्रिएट करेगा लाइंस के दरमियान में। और इसी तरह अगर हम कंट्रोल 5 प्रेस करते हैं तो वो 1.5 स्पेस क्रिएट करेगा लाइंस के दरमियान में। ठीक है, तो इन तीनों का डिफरेंस इसलिए अप्लाई नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्डिंग है और मेरा ऐप मुझे अलाउ नहीं कर रहा है यहाँ पर रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो वो मैंने कट कर दिया। ठीक है, मैं यहाँ कोशिश दोबारा से कर रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, नेक्स्ट चले जाते हैं हम। कंट्रोल 5 का भी इसी तरह है और उसी तरह इस तरह हम इसमें 1.5 जो है वो इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद अब मैं यहाँ ट्राई करके दिखाती हूँ कि इम्प्लीमेंट हो जाए तो ठीक। ये देखिए मेरा ऐप मुझे बार बार कह रहा है कि मत करो, ऐसा मत करो। नेक्स्ट आ जाते हैं हम कंट्रोल F4 क्लोज द एक्टिव डॉक्यूमेंट, यानी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो क्लोज हो जाएगा सेव करके।
कुछ कीज़ मुझे बहुत ज़्यादा टफ़ लगी तो मैंने उन्हें दोबारा से कॉलम में ऐड किया और अप्लाई किया आपके साथ प्रैक्टिस करने के लिए। तो अभी हम नेक्स्ट की पर जाते हैं, वो है कंट्रोल। और जो माउस का एक रोलिंग एरिया होता है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, जब हम कंट्रोल और माउस के व्हील को एक साथ घुमाएंगे तो एक यानी हमारी जो स्क्रीन होगी वो जूम हो जाएगी और यानी उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा डॉक्यूमेंट का। ठीक है, अब मैं उस माउस के कर्सर यानी स्क्रॉल को वापस कर रही हूँ तो वो कम कर रहा है साइज़ को। ठीक है, नेक्स्ट ही हमारे पास है कंट्रोल एंड राइट एरो। कंट्रोल और राइट एरो जो होता है वो मूव करता है यानी नेक्स्ट वर्ड की तरफ। लाइक हमने उसे पहले भी इम्प्लीमेंट किया, ये मैंने ऐड किया है दोबारा से क्योंकि मुझे थोड़ा टफ लगा ये, तो मैंने इसे राइट एरो के यानी देखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए दोबारा ऐड किया। ठीक है, कंट्रोल एंड राइट एरो। राइट एरो से हमारा जो यानी कर्सर है वो वर्ड्स में शिफ्ट होते जा रहा है वर्ड्स के अंदर। ठीक है, और ये हमारे पास दोबारा की थी तो मैं इसका दिखा रही हूँ कि कौन सी की थी। ठीक है, कंट्रोल और राइट एरो, ये वाली नेक्स्ट वर्ड वाली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम जो लेफ़्ट एरो है, वो लेफ़्ट एरो जो कंट्रोल तो हम यहाँ डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया। अब नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं तो कंट्रोल और लेफ़्ट एरो। कंट्रोल और लेफ़्ट एरो जो है वो मूव करेगा कर्सर को लेफ़्ट की तरफ यानी वर्ड के लेफ़्ट की तरफ जाएगा कर्सर। ठीक है, नेक्स्ट अभी देखते हैं कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये कंट्रोल और लेफ़्ट एरो। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लेफ़्ट में रख दिया तो ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा देखते हैं। अब ये हमने प्रेस करना है कंट्रोल। ठीक है, अभी हम यहाँ पर प्रेस करते जाते हैं वर्ड्स के साथ ऐड करके कर्सर को पहले ऐड करते हैं। ये देखें लेफ़्ट की तरफ, ठीक हो गया, ये लेफ़्ट की तरफ कर्सर हमारा मूव कर रहा है। उसके बाद हम करते हैं कंट्रोल डाउन एरो। ठीक है, कंट्रोल डाउन एरो और अप एरो, इन दोनों को मैं एक साथ ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। डाउन करेंगे और लेफ़्ट को दोबारा प्रैक्टिस करते हैं हम। तो अभी हम कर्सर को जैसे जैसे प्रेस करते जाएंगे वो उसके अकॉर्डिंग ही मूव करता जाएगा। अगर मैं इसे अप की तरफ करें तो ये अप की तरफ शिफ्ट कर देगा कर्सर को, और अगर मैं डाउन करती हूँ तो ये नीचे चला जाएगा। और अगर मैं लेफ़्ट की तरफ करती हूँ और लेफ़्ट के वर्ड्स को सिलेक्ट कर यानी कर्सर मूव करता जाएगा लेफ़्ट की तरफ। अगर मैं राइट की तरफ करूँगी तो राइट, अप की तरफ करूँगी तो अप। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल एरो एंड स्पेस बार। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीपल यानी वो हमारे पास कीबोर्ड्स होते हैं, उर्दू का कीबोर्ड किसी ने किया हुआ तो वो शिफ्ट कर देगा उन कीबोर्ड्स को। उसके बाद कंट्रोल और ESC वाला बटन जो पहली की थी ये वो ही की है। मुझे लगा कि शायद ये थोड़ी सी ईजी है तो मैंने इसको यहाँ पर डल कर दिया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड ESC वाला जो बटन है वो ओपन टास्क मैनेजर कर देगा यानी एक टास्क बार खोल देगा जिसमें मैनेज कर सकते हैं हम विंडो के फंक्शंस को, लाइक मिनिमाइज़ करना, मैक्सिमाइज़ करना। अभी बटन की तरफ जाते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा ये कैसे करेगा। ठीक है, पिछली एक और की मैंने यहाँ पर डिलीट किया, वो मुझे लगा शायद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो अब हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन करेगा। चलें जी, अब बटन की तरफ जाएंगे इसको देखने के बाद। तो ये यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ये ठीक है, यहाँ पर ये टूल बार खोल दे कि हमने कौन से यानी टूल्स खोले हुए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रही होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उम्मीद करती हूँ कि अब नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मेरे साथ होंगे।